प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये पूरी प्रश्नावली की जितनी भी रचनाएं हैं वो एक मुख्य रचना पर आधारित है। वो मुख्य रचना क्या है वो बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हमें इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्या ड्रा करना है? इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये हमें पता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये स्पर्श रेखाएं क्या होती है ये हमने वैसे 10वें चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, दूसरे पर एक बिंदु पर ही टच करे। तो और वैसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्पर्श रेखा की कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर समकोण होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण होती है। अगर ये त्रिज्या ले तो इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब हम यहाँ पर यह सीखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं किस तरह से खींची जा सकती है, इसकी रचना के स्टेप क्या क्या होते हैं। तो ये मैं आपको प्रश्न नंबर 1 के माध्यम से समझाता हूँ। आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम प्रश्न करेंगे। तो इसे अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। उनकी लंबाइयां मापिए। अब देखिए पहले तो आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। ओके, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद आप अपने नोटबुक पर कोई भी एक केंद्र मान करके एक वृत्त आपने खींचना है और जो केंद्र है उसको आप ओ का नाम दे सकते हैं। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस केंद्र से आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक बिंदु लेना है। देखिए ये 10 है, तो यहां पर आप एक रेखाखंड ड्रा कर दीजिए और इस बिंदु को आप पी का नाम दे सकते हैं। अब हमारी रचना क्या है, एक ये वृत्त दिया हुआ है, ये बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है आगे कि ये जो OP आपको दिया हुआ है इसका लंबसम द्विभाजन करना है। लंबसम द्विभाजन करने के लिए आधे से ज्यादा थोड़ा सा आपने प्रकार खोलना है अंदाजे से, और इसकी एक चाप ऊपर और एक चाप आपने नीचे लगानी है। फिर प्रकार की नोक दूसरे बिंदु पर रख करके P पर रख करके जो पहले आपने चाप लगाई उन चापों को इस तरह से काटना है। ओके, उसके बाद आपने स्केल की हेल्प से जहां पर ये दोनों चापें एक दूसरे को काटती है उनको इस तरह से मिला देना है। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, इसका लंबसम द्विभाजन है और ये लंबसम द्विभाजक हम मान के चलते हैं किसी बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है OP को। ये बिंदु क्या है M। अब देखिए जब मध्य बिंदु आ जाता है तो मध्य बिंदु पर प्रकार की नोक रखो और MO के बराबर आप त्रिज्या लो, चाहे MP के बराबर लो, दोनों क्योंकि सेम मिलेगा क्योंकि M क्या है इसका मध्य बिंदु है। तो आपने क्या करना है कि OM के बराबर त्रिज्या ली और एक वृत्त खींच दो। फिर से क्या करना है, आपने एक वृत्त ड्रा कर देना है, ठीक। और ये वृत्त देखिए P के ऊपर से होकर के गुजरेगा एग्जैक्टली। तो
अब आपने क्या करना है कि ये मान के चलते हैं कि ये जो नया वृत्त हमने खींचा है ये दिए गए वृत्त को किसी बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे OP तो हमने मान लिया, आप Q और R मान लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ P को Q से मिला दीजिएगा, P को Q से मिलाना आपने, और फिर P को R से मिलाना है। ओके, अभी PQ और PR क्या है, दिए गए वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरह से आपने स्पर्श रेखाएं ड्रा करनी है। तो क्या करना है, पहले तो वो बिंदु लेना है जो बाह्य बिंदु है, फिर उसका हाफ करना है। मध्य बिंदु निकलने के बाद आपने इतना मध्य बिंदु से लेके सेंटर तक प्रकार खोलना है, फिर एक पूरा वृत्त खींचना है कि वृत्त जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है वहां से आप बाह्य बिंदु को मिला दें। तो PQ और PR आपके पास स्पर्श रेखाएं आ जाएगी। तो आपने जैसे जैसे रचना की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रचना के चरण लिख दीजिए। बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक बिंदु P लिया, P इस तरह से लिया कि OP बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, और OP का लंबसम द्विभाजक लिया जो OP को M पर काटता है। इसके बाद M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। अब PQ और PR को मिलाया, PQ और PR जो है वांछित स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, अब हर एक व्यक्ति कैसे मानेगा कि ये स्पर्श रेखा है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे यदि मैं OQ को मिलाऊं, इस रचना को औचित्य कर रहे हैं कि O और Q को मैं अगर आपस में मिला दूं, देखिए OQ को मैंने मिला दिया है। OQ को मिलाने पर देखिए कि ये M क्या है, इस वृत्त का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु में से लाइन पास हो रही है। इसका मतलब ये यहां से देखिए ये ऊपर ऊपर का पार्ट ये क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक। और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और त्रिज्या और दूसरी रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब जो दूसरी रेखा है वो स्पर्श रेखा है। इसी तरह से OR भी क्या है, एक त्रिज्या है, और नीचे भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो हम इसका रचना का जो औचित्य है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। रचना का औचित्य जो इस तरह से लिखेंगे कि OQ को मिलाया, और क्योंकि कोण PQO अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है इसलिए कोण PQO बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब OQ समकोण है PQ पर, ठीक। तो क्योंकि OQ क्या है, त्रिज्या है, इसलिए PQ क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्योंकि OQ एक त्रिज्या है इसलिए PQ एक स्पर्श रेखा या वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी तरह से PR भी एक स्पर्श रेखा होगी।
इसी प्रकार PR भी वृत्त की एक स्पर्श रेखा होगी। ओके, अब यहां पर लास्ट में दिया कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी मापिए। अगर हम लंबाई माप के देखें तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबाई आ रही है P से Q की, और इधर से माप के देखें तो ये भी 8 सेंटीमीटर के करीब लंबाई आ रही है। थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो थोड़ा मोटी पेंसिल की वजह से, बाकी 8 सेंटीमीटर ये लंबाई है। तो आपने पेंसिल बिल्कुल बारीक लेनी है, तो ये जो थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का से थोड़ा सा कम जो एरर आ रहा था ये नहीं आएगा फिर। तो ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई थी ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यदि किसी सवाल में इसको वेरीफाई करने के लिए भी कह दिया जाए तो भी देखिए कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये पूरा 10 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है 10 और आधार है 6। तो लंब निकालना, लंब के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर द रूट, ये लंब आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, 100 माइनस 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे 64, 64 का वर्गमूल क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो भाई 8 सेंटीमीटर हमारी रचना से आ रही है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो देखिए, पहले तो आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। तो अब देखिए कि किसी बिंदु O को हम केंद्र मान लेते हैं। तो यहां पर हम प्रकार की नोक रखेंगे एग्जैक्टली, और एक वृत्त खींच देंगे 4 सेंटीमीटर का, और फिर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे उसी तरह से ही, और फिर उसी बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके हम एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींच देंगे। ओके, तो यहां पर संकेंद्रीय वृत्त दे रखा है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के हमने 2 संकेंद्रीय वृत्त खींच दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु से अंदर वाले वृत्त की क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां पर हम कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो अब ठीक उसी तरह से OP को आपस में मिलाया और फिर OP का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करेंगे, OP के आधे से थोड़ा सा ज्यादा हम प्रकार खोल लेंगे, ऊपर और नीचे 2 चाप लगाएंगे। ओके, फिर उतना ही खुला प्रकार रखना है और आपने पहले जो चाप लगाई है उनको कट करना है। कट करने के पश्चात जो दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है उन दोनों बिंदुओं को अपने आपस में मिला देना है। ओके, मान लेते हैं कि ये एक दूसरे OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मान करके OM के बराबर त्रिज्या ले लेते हैं। ओके,
और एक अन्य वृत्त ड्रा कर देते हैं। ओके, देखिए कि M को केंद्र लेकर के एक वृत्त मैंने इस तरह से ही ड्रा कर दिया है। तो ये जो वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसको मैं Q और R का नाम दे देता हूँ। Q और R का नाम दे देता हूँ। अब P से Q को मिला देंगे और P से R को मिला देंगे। ओके, तो ये PQ और PR जो है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब देखिए जो हमने अभी तक रचना की है उसके स्टेप कुछ इस तरह से होंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त खींचे, जो अपन शुरू में खींचे हुए लिख दिया मैंने। बड़े वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P अंकित किया। OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। अब M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। अब PQ और PR को मिलाया, इस प्रकार PQ PR छोटे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक, और अब देखिए PQ और PR अगर हम माप के देखें तो बराबर मिलेगी और ये 4.5 के बराबर मिलेगी। देखिए ओके, इसी तरह से अगर इसको भी मापे तो ये भी 4.5 आपको मिलेगी। ठीक, देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है कि परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। जो मापने पर हमारे पास PQ बराबर PR यानी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है ये PQ या PR की जो लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेशन से हमें चेक करना होगा। चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि O और Q को आपस में मिला देता हूँ। अब हमें पता है कि OQ क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और PQ स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। और वैसे भी इस वृत्त के अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो OPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम माप की जांच करते हैं कि समकोण त्रिभुज OPQ में देखिए कि ये जो छोटे त्रिभुज की त्रिज्या सॉरी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, और बड़े की 6 सेंटीमीटर। तो ये आधार ले लीजिए कर्ण, तो लंब हमें ज्ञात करना है PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। OP कितना है, यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। OP जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, और OQ कितना है 4 का स्क्वायर अंडर दी। तो ये PQ निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। P स्क्वायर बराबर ये है, तो स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग गया। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 20 का रूट। 20 का वर्गमूल आता 4.47 के लगभग, जो नियरली किसके बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम परिकलन से माप की जांच करें तो ये भी लगभग सही आता है।